राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 22वां। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी मौज अथवा तदबीर और तकदीर। वचन पहला। एक सत्संगी का प्रश्न है कि जीव पराधीन है या स्वाधीन, यानी जो कर्म यह चाहे अपनी ताकत से कर सकता है या कि जैसा प्रारब्ध में लिखा है, यानी जन्म के वक्त जैसा लेख हो गया है उसी के मुआफिक यह अपनी उम्र भर में कार्रवाई करता है। जवाब इस प्रश्न का यह है कि जीवों की दो किस्म हैं, एक प्रेमी परमार्थी और दूसरे संसारी यानी दुनियादार। वचन दूसरा। प्रेमी परमार्थी जीवों का यह हाल है जैसा कि इन कड़ियों में लिखा है, विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदारथ चाह न ताके, तन इंद्रिय आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा, साध फकीर मिले जो कोई, सेवा कर करे दिल जोई। वचन तीसरा। ऐसी हालत जिस किसी की है वह संसारी मामलों में की तरफ तवज्जो कम रखता है और इन मामलों में जो कुछ जतन बन आवे और जैसा कुछ उसका फल होवे उसको मालिक की मौज अपने वास्ते समझकर उस पर राजी रहता है और दुख सुख और तकलीफ की हालत में कभी अपने मालिक को नहीं भूलता है और न कभी मालिक की शिकायत करता है। ऐसा जीव पूरी पूरी शरण सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की लेकर अपने तवज्जो परमार्थ के जतन में लगाता है और सच्चे मालिक के दर्शन और प्रसन्नता की चाह सबसे जबर रखता है। वचन चौथा। ऐसे जीवों का हिसाब अलहदा है, यानी उनके वास्ते जो कुछ होता है और उनसे जो कुछ की बनता है वह सब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है। वह तो सच्ची शरण में आकर बाल समान अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के आसरे और उनकी दया के भरोसे पर जीते हैं और सब अपने कारोबार और कुटुंब परिवार को उनकी मौज के आसरे रखते हैं, यानी जैसे वे रखें उसी में राजी रहते हैं और दुनिया के दस्तूर के मुआफिक थोड़ा बहुत जतन भी दुनिया के कामों में करते हैं, पर उसमें राधा स्वामी दयाल की मौज को अपनी चाह और जरूरत पर फायक रखते हैं और कभी मौज से नाराज नहीं होते हैं। वचन पांचवा। जीव ऐसे जीव पुरुषार्थ का कुछ भरोसा नहीं रखते, सिर्फ अपने मालिक के हुक्म और मौज को सब कामों में मानते हैं और समझते हैं कि जो कुछ उनके और उनके कुटुंब और परिवार के वास्ते होता है वह राधा स्वामी दयाल माता पिता के हुक्म से होता है और माँ बाप अपने बच्चे के वास्ते कभी कोई बात तकलीफ या नुकसान की नहीं करेंगे। इस वास्ते जब कोई बात जाहिर में नुकसान या तकलीफ की पैदा होवे तो उसमें भी मसलहत और अपना असली नफा और फायदा समझते हैं। जैसे कि जब बालक के फोड़ा निकलता है तो माता बालक को अपनी गोद में लेकर डॉक्टर से चीरा दिलवाती है। उस वक्त जाहिर में यह काम
दुखदाई मालूम होता है, पर उसका फायदा थोड़े अरसे में जाहिर होगा, यानी फोड़े का दर्द दूर हो जाएगा और जल्द उसको आराम होवेगा। दूसरे संसारी जीव यानी दुनियादार। वचन छठवां, इन जीवों को अपने सच्चे मालिक का अंतर में हर वक्त अंग संग मौजूद होने और उसकी समर्थता और दयालुता और हर दम खबरगिरी करने का पूरा पूरा निश्चय नहीं है। इस वास्ते वे अपने पुरुषार्थ यानी जतन और तदबीर का आसरा और भरोसा रखते हैं और उसी में प्रवृत्त रहते हैं। सच्चे मालिक का भरोसा इनके दिल में नहीं आता है और जो कोई ऐसा मानता है उसको वे नादान व सुस्त और आलसी समझते हैं। इस सबब से यह जीव प्रारब्ध यानी मालिक की मौज या हुक्म को नहीं मानते और अपने सब कामों की जवाबदेही यानी बोझ भार अपने सिर पर लेते हैं और जब कोई काम उनकी मर्जी और चाह के मुआफिक दुरुस्त बन जावे तब अपने पुरुषार्थ और बुद्धि की महिमा करते हैं और जो उनकी चाह के मुआफिक न बने तो किसी न किसी जीव को या अपनी समझ बूझ या अपनी कार्रवाई को दोष लगावेंगे कि उसने फलानी बात हमारे कहने के मुआफिक नहीं की या कोई बात हम चूक या भूल गए, नहीं तो वह काम जरूर ऐसा बन जाता। और जब कोई नुकसान हो जावे तब भी दूसरे शख्स को या बीमारी या हकीम और डॉक्टर वगैरह या अपने भाग को दोष लगावेंगे, पर यह बहुत कम कहेंगे कि मालिक के हुक्म से ऐसा हुआ या उसकी मर्जी ऐसी ही थी। वचन सातवां, इस वास्ते इन लोगों के वास्ते पुरुषार्थ यानी जतन मुख्य है। इनसे कभी प्रारब्ध यानी मालिक के हुक्म के आसरे निश्चल नहीं रहा जावेगा और जो कोई इनको ऐसी सलाह देगा तो वे उसको धोखा देने वाला और अपना नुकसान कराने वाला समझेंगे और उसकी सलाह नहीं मानेंगे। वचन आठवां, सिवाय इन दो किस्मों के जीवों के एक तीसरी किस्म और भी है और उस किस्म में वे जीव हैं कि जो नए परमार्थ में आए हैं और जिनको अभी पूरी प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में नहीं आई है और जिनके दिल में अभी दुनिया के भोग विलास की चाह बहुत जबर है और परमार्थ की कमाई सिर्फ इस कदर करना चाहते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के आराम और भोग विलास में कमी या खलल न पड़े और राधा स्वामी दयाल की शरण भी सिर्फ इस कदर ली है कि जिसमें उनके जीव का अंत समय गुजारा हो जावे, यानी दुखों से और नरकों की तकलीफ से बचाव हो जावे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की कृपा से पहुंच जावे। पर इस काम में ऐसी जल्दी भी नहीं चाहते कि जिसमें उनके दुनिया के व्यवहार और आराम में किसी तरह का नुकसान या
खलल पैदा होवे, बल्कि ऐसा चाहते हैं कि दुनिया की भी तरक्की यानी वृद्धि होती रहे और परमार्थ भी थोड़ा बहुत बन जावे। वचन 9वां। ऐसे जीव जब तक कि उनकी मर्जी और चाह के मुआफिक सब काम उनके दुनिया और परमार्थ के बनते जावेंगे, तब तक तो मौज और हुक्म सच्चे मालिक को थापते और मानते रहेंगे। और जब कोई काम उनकी चाह के मुआफिक दुरुस्त नहीं होगा या किसी तरह का कोई नुकसान होवेगा, उस वक्त जो कोई यह कहेगा कि मौज से हुआ तो नाराज हो जावेंगे और गुस्से में भर आवेंगे और सच्चे मालिक पर तान लगावेंगे कि वह बेरहम और निर्दयी है और अपने बच्चों पर दया नहीं करता। क्या वह दुनिया का थोड़ा सुख जो हजारों जीव दुनियादार भोग रहे हैं अपने भक्तों को नहीं दे सकता, या उनकी थोड़ी चाह दुनिया की पूरी नहीं कर सकता? वह तो समर्थ है, चाहे जो कुछ कर सकता है और चाहे तो बगैर किसी तकलीफ के सब काम अपने भक्तों का बना सकता है और मन की चंचलता और मलिनता और काम क्रोध लोभ मोह वगैरह के जोर को भी घटा सकता है। फिर वह ऐसी दया क्यों नहीं करता और सबब न होने ऐसे कामों का उनकी चाह के मुआफिक उनकी समझ में जैसा चाहिए नहीं आ सकता है। इस वास्ते वे हमेशा डगमग यानी डावाडोल रहते हैं, कभी प्रीत और प्रतीतवान और कभी रूखे और फीके और बेप्रतीत। पर जो ऐसे जीव संतों के सत्संग और परमार्थ में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे उनका भी काम बन जावेगा और एक दिन सच्चे और पूरे प्रेमियों के घाट यानी दर्जे पर आ जावेंगे और तब वे भी सच्चे मालिक की मौज को हर एक काम में मानने लगेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।